जींद के उचाना में छात्रों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण का जो मामला था उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से प्रिविलेज मोशन जो है लेकर आया गया। ये मामला जो है हरियाणा की तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल और दुष्यंत चौटाला के बीच में जो है सदन में काफी गुंजा और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तत्कालीन शिक्षा मंत्री और वर्तमान में झज्जर से विधायक गीता भुक्कल, उनसे बात करते हैं। मैं प्रिविलेज मोशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि प्रिविलेज मोशन की बजाय आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की डिमांड सरकार से करते तो शायद मसला साफ हो जाएगा, प्रिविलेज लंबा चलेगा? कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी गलत स्टेटमेंट देने का काम किया। मैं चुनी हुई विधायक हूँ, 19 साल से विधानसभा में आ रही हूँ लगातार। चौथा मेरा टर्म है, 5वां चुनाव लड़ूंगी। जनता ने चुनकर भेज रखा है मुद्दों को उठाने के लिए। जब मैंने असुरक्षित हरियाणा की श्रेणी में आ चुका है हरियाणा में यौन शोषण का मामला उठाया, जो कि उचाना विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी आते हैं। उनके घर के, उनके दफ्तर के 500 मीटर के मामला स्कूल है। 142 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला उठा। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। विधानसभा में चर्चा होनी लाजमी थी। केवल वुमेन कमीशन ने संज्ञान लेने के बाद 45 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मैंने जब इसको 0R में उठाने का प्रयास किया तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक गलत एलिगेशंस मुझ पर लगाए कि 2005 में डीडीआर कटी, 2011 में झज्जर के निवास स्थान पर समझौता हुआ और डीडीआर कटी। आज मैंने लिखित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री जी को, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक स्टेटमेंट दी है कि ना तो 2005 में ये टीचर रेगुलर टीचर गवर्नमेंट जॉब में था, ना कोई डीडीआर कटी, ना ही 2011 में मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में मेरे घर पर कोई भी इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई, ना उस समय कोई डीडीआर कटी, ना ही उस डीडीआर को लेकर कोई समझौता मीटिंग हुई है। तो ऐसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के द्वारा लगाए गए सभी एलिगेशंस झूठे हैं। इसी को लेकर और हमने ये कहा कि मान लीजिए मैंने कह दिया था सपोज कि बंदा बना दूंगी, कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मेरी भावनाएं आहत हुई इस बात को लेकर। मैं एक महिला विधायक हूँ, गरीबों दलितों के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल में 3 बच्चियां सुसाइड कर चुकी हैं। ये चिंता का और डिस्कशन का विषय था। और मैं क्लियर कर दूं, मैं इस मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। इसीलिए हमने आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हम लेकर आए और हमने विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया है। पूरे मसले की बात करें तो इस मसले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने को लेकर जो है कांग्रेस को खास तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो है ऐतराज है। वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं सदन की जो है गरिमा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का तंज कसा कि कांग्रेस जो है भागती हुई जांच से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो इस पूरे वाक्य को कैसे जस्टिफाई करो? हम जांच कराना चाहते हैं, हमने ही ये मुद्दा रेज किया है, हमारा ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, हम ही चर्चा चाहते हैं, हम ही जांच चाहते हैं। सरकार इससे भागे ना और इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए, बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। बात करें जो विधायक भी बता रहे हैं कांग्रेस के ही, उनकी तरफ से जो आर्टिकल 105 और उसके कुछ सब आर्टिकल्स का जो रेफरेंस देकर इस मामले पर जो है एक स्पीकर से अपील की गई। तो कल शायद बीएससी की बैठक होती है और उसमें कोई मामला निकलता है तो क्या प्रिविलेज वापस होगा या वो अपनी जगह पर स्टैंड करता है? तो हमारा इस समय स्टैंड करता है और करेगा। जब तक दुष्यंत चौटाला जी ने जो मुझ पर एलिगेशन लगाए हैं वो माफी नहीं मांगते, प्रिविलेज तो हमारा स्टैंड करेगा। ये ऐसे बात बनेगी नहीं, उनको माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल और वर्तमान में झज्जर से विधायक हैं। उनका कहना था कि भले ही इस मामले की जांच सरकार कल हाई कोर्ट से ना करवाए, लेकिन जब तक दुष्यंत चौटाला अपने स्टेटमेंट को लेकर सदन में माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन बना रहेगा। चंडीगढ़ से अंकित के लिए, हर खबर के लिए ओपी शर्मा। कुल 1,76,000 नहीं 10,700